जैसे कहीं भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता सार में। हम 9वें अध्याय का पान कर रहे हैं, जिसमें भगवान का रहस्य गहरा होता जा रहा है। भक्तों, इसको गौर से श्रवण कीजिए और अपने जो बंधन है, जो आपके अंदर जो संशय हैं भगवान के प्रति, उससे मुक्त हुई। जब तक संशय रहेंगे प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। वसुदेवं सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता सार में। भक्तों, हम 9वां अध्याय का, जिसमें भगवान अपने रहस्य बता रहे हैं, और जो भगवान के रहस्य जान कर के भी प्रभु को एक तुच्छ मानव समझता है या एक तुच्छ व्यक्ति समझता है, तो वो अपना हनन कर रहा है, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। क्यों? कि अगर हमारे को संशय है किसी भी बात का, तो भक्तों वो बात पूरी नहीं होती, डाउट में ही रह जाती है। अगर आपको भगवान की वाणी पे भी संशय है या भगवान श्री कृष्ण के नाम पे भी संशय है, तो उसका कोई इलाज नहीं है। आप अपना जब तक संशय दूर नहीं करेंगे, हो सकता है ये आपके पैटर्न बन गए हों कि भगवान श्री कृष्ण तो एक ऑर्डिनरी भगवान थे, इनके जैसे और भी बहुत थे, कामनाएं वो भी पूर्ण कर देता है, वो भी पूर्ण कर देता है। सभी जगह यही बताया जाता है कि सभी मार्ग एक ही स्थान पे पहुँचते, चाहे किसी भी मार्ग से जाओ। सही है भक्तों, इस मार्ग से किसी से भी जाओ, वो सब एक जगह पर पहुँचते हैं, लेकिन वो मार्ग बीच में टूटते और बनते रहते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है। अगर आप साउथ में रहते हैं, चेन्नई में रहते हैं, और आपको हिमालय जाना है। हिमालय जाने के लिए आपको किधर जाना पड़ेगा? आपको नॉर्थ की डायरेक्शन पकड़नी पड़ेगी। लेकिन आप नॉर्थ की डायरेक्शन ना पकड़ करके आप साउथ की डायरेक्शन पकड़ लेते हैं और सोचते हैं मैं हिमालय तो पहुंच ही जाऊंगा, क्योंकि ये धरती तो गोल है। तो कहीं ना कहीं से आप घूमते फिरते 84 काटते कटाते, कितनी 84 काटते हुए आपका जब संशय दूर हो जाएगा, कहीं अंत में जा कर के आप वहाँ से भी पहुँच जाएंगे। लेकिन कितनी 84 कटेंगी मालूम नहीं, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने एक एक चीज़ का रहस्य खोला है। पहले उन्होंने ये बताया है
कि कर्म फल का त्याग करोगे तब तुम्हें मुझे प्राप्त होगे। फिर उन्होंने ये बताया कि जिस भोगों के लिए तू भाग रहा है वो भोग नाशवान है। मृत्यु लोक में आज का जो जीवन है ये एवरेज 70 साल की पकड़ सकते हैं। 100 साल का उन्होंने लिखा है कलयुग में जीवन होगा, लेकिन 100 साल बहुत विरले ही जीते हैं। अगर 70 साल की एवरेज में अगर हम पकड़ते हैं तो भक्तों 35 साल तो सोने में निकल गए, बचे 35। उसके अंदर से आपके 20 साल तो खेल कूद में और पढ़ाई लिखाई में निकल गए, 5 साल आपको नौकरी में चले गए, तो क्या बचा आपके पास? 5 साल आपने शादी में निकाल दिए और 5 साल के लिए आप जो बचे वो 5 साल के लिए भी आपने कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि मैं जीवन मृत्यु से मुक्त हो जाऊं, तो आप फिर 84 में घूमने लगे। इस प्रकार से भक्तों हमारे को भगवान के वचनों पे वैसे ही विश्वास होना चाहिए जिसको कहते हैं आत्मविश्वास। जैसे कि आपके हाथ की रेखाएं हैं स्पष्ट नज़र आती हैं, ऐसे ही आपको स्पष्ट प्रभु की वचनों पे यकीन करना चाहिए, तब जा कर के आपका प्रेम भगवान की तरफ बनेगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं डाउट भी करूं और भगवान मेरे को मिल भी जाए और मैं एक भी कर लूं, तो भक्तों क्या है कि जहां डाउट होता है ना वहाँ दृढ़ता नहीं होती है, पूर्ण प्रेम नहीं होता। अगर आप अपने बच्चों पे डाउट करेंगे तो आपको बच्चों पे पूरा विश्वास नहीं होगा। कई बार पति पत्नी पे डाउट करता है, कई बार पत्नी पति पे डाउट करती है, तो उनके प्रेम में कहते हैं ना धागे में गांठ आती है, और वो गांठ कभी कभी ऐसी होती है कि सारा जो टारगेट होता है वो पलट देती है। भक्तों भगवान ने अपना पूर्ण रूप बताते हुए जब ये बताया कि जो भी क्रिया होती है, कर्म कांड हो, यज्ञ हो, कुछ भी हो, औषधि हो, सब कुछ ये मेरे ही पावर्स हैं, मेरे ही रूप हैं। और यहाँ तक फिर आगे उन्होंने कहा कि मैं पिताहम अस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फलों को देने वाला पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही। देखिए भक्तों यहाँ पर कितना बड़ा ज्ञान प्रभु दे रहे हैं अपने बारे में। इंट्रोडक्शन है ये सारी। क्या कह रहे हैं कि सारे कर्मों का फल मैं देता हूँ। यहाँ पर उन्होंने डिक्लेयर किया है। आप सोचते हैं ना कि मैं इस मजार की पूजा कर रहा हूँ या मैं उस भूत प्रेत की पूजा कर रहा हूँ या मैं किसी देवी देवताओं की पूजा कर रहा हूँ तो वहाँ से मुझे फल आ रहा है। वो बोल रहे हैं नहीं, मेन फल मेरे यहाँ से आता है। बिल्कुल आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप टैक्स देते हैं किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट किसको भेजती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में डिसीजन होता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट को इतना वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब हम देवी देवताओं को भजते हैं तो देवी देवताओं से वो जो हमारा कर्म है वो भगवान के पास अर्जी के रूप में चला जाता है। तो वो भगवान डिसाइड करते हैं, श्री कृष्ण डिसाइड करते हैं कि ये फल देना है कि नहीं देना है। कई बार आप देखिए, आप कितने ही देवी देवताओं के मंदिरों में माथा टेक लें लेकिन आपकी पूर्ति नहीं होती है। आप ऐसे कीजिए, आप जहाँ बहुत बड़ी लाइनें लगती हैं, जैसे सिद्धि विनायक है हमारे यहाँ मुंबई में, बालाजी हैं, और बड़े बड़े मंदिर हैं जहाँ बहुत बहुत लाइनें लगती हैं। कई कई घंटे लाइनों में लोग खड़े रहते हैं। उन सब से आप जा कर के पूछिए
कि आपके कितने % ऐसे लोग हैं जिनकी इच्छाएं, कामनाएं 100% पूरी हुई हैं। आपको मुश्किल से 10% भी नहीं मिलेंगे। बाकी सब कहेंगे हम कोशिश कर रहे हैं, भाई हमने ये मन्नत मांगी थी, ये मांगी थी, कईयों के उसमें हो गई, कई थक के चले गए, लेकिन क्यों? कि उनके मन में पूरी श्रद्धा नहीं थी। अगर पूरी श्रद्धा होती तो उनको मंदिर में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो अपने घर के अंदर जो उन्होंने मंदिर बना रखा है, और अगर वो ध्यान योग होकर के भी बैठ जाते तो भी उनकी श्रद्धा, उनकी इच्छा पूर्ण हो सकती थी। यही भगवान ने कहा है कि इन वेदों को पढ़ने से किसको जानने की, तो किसको जानना चाहता है? ये वेदों में क्या लिखा है? ईश्वर कौन है? और बीज मंत्र क्या? ओम। तो तू ईश्वर जानना चाहता है, तो जब तेरे को ये पता चल गया ईश्वर कौन है, तो फिर इनको पढ़ने का, इनके अंदर घुसने का, खाली कहते हैं ना, जैसे हिस्टोरियंस होते हैं, वो हर जगह खुदाई करते रहते, खुदाई करते रहते, खुदाई करते रहते हैं, लेकिन नतीजे में क्या मिलेगा मालूम नहीं। लेकिन जब नतीजा मिल गया, अल्टीमेट आपको मिल गया, तो फिर उसके बाद खुदाई करने की क्या आवश्यकता है? फिर तो आप खोद उचंद हो गए। जिज्ञासु जिसको बोलते हैं, कभी ये खोदता है, कभी वो खोदता है, कभी इस जगह जाता है, कभी उस सत्संग में जाता है, कभी वहाँ जाता है कि मेरे को शायद यहाँ पर कोई पावरफुल मंत्र मिल जाएगा और मैं अपने आप को बताऊँगा मैं कौन हूँ, मैं ऐसा करूँगा तो आगे से ये चमत्कार हो जाएगा, लोग लाइनें लगा करके मेरे दर पे खड़े रहेंगे, मैं ईश्वर हो जाऊँगा। उसके अंदर ब्रह्मस्मि जागृत हो गया। वो ये भूल गया कि ब्रह्मस्मि, अरे तू एक छोटा सा कण है, सही है, जैसे कि बड़े टुकड़ा, बहुत बड़ा पहाड़ हो सोने का, उसका एक छोटा सा बारीक सा कण निकाल लिया जाए और उसको कहा जाए ये क्या है, तो वो सोना ही कहा जाएगा कि सोना ही है। ऐसे हम उस प्रभु के कण हैं, कणों के भी कण हैं, इतने बारीक हैं कि हमारे को कहते हैं जो शुक्राणु होते हैं उसको देखने के लिए ऑलमोस्ट 1000 टाइम मैग्नीफाई करना पड़ता है, तब जाकर उसकी लाइट नज़र आती है। तो आप सोचिए, जब हमारी लाइट देखने के लिए, हम आत्मा की लाइट देखने के लिए इतना मैग्नीफाई करना पड़ता है, इतना उसको बढ़ाना पड़ता है, और हम थोड़े से ज्ञान में चाहते हैं हम भगवान के साक्षात्कार कर लें, हमारे मन को मैग्नीफाई करना पड़ेगा। वो तो जब हमारा मन इतना मैग्नीफाई हो जाएगा तो भगवान के साक्षात्कार हो जाएंगे, हमारे सामने ही माउंटेन आ जाएगा। लेकिन हम अपने छोटी सी पावर के लिए हम अपने आप को ब्रह्मस्मि करके और लोगों को कन्विंस करना चाहते हैं, हमने ये पा लिया, हमारे पास ये शक्तियाँ हैं, हम ऐसे हैं। अब कई लोग हैं वो मरों के साथ ही बातें करते हैं, डेड्स के साथ। अब डेड्स के साथ बातें करते हैं, ठीक है, डेड्स उनको वार्निंग देते होंगे, लेकिन अगर कोई डेविल आ गया डेड्स में तो उनको क्या करेगा? उनका बेड़ा गर्क कर देगा। तो इसलिए कहते हैं कभी डेड्स के साथ बात नहीं करो, बात करनी हो तो श्री कृष्ण से बात करो। अगर उनकी वाणी श्रवण में आए तो ठीक है, नहीं आए तो आराम से बैठो, नहीं तो आपका ब्रह्मस्मि, हम अस्मि, शिवोहम, ऐसे में आप बह जाएंगे। आगे उन्होंने क्या कहा है? भगवान ने यही कहा है, प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ अशुभ देने वाला, प्रत्युपकार ना चाह कर के हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति, प्रलय का हेतु, स्थिति, आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। यहाँ पर भगवान ने एक और बात बड़ी क्लियर करी है, प्राप्त करने योग्य मानव के लिए क्या है? परम धाम, यानी कि जो प्रभु को प्राप्त कर ले वो परम धाम है। और मैं ही सबका पालन पोषण करता हूँ, मैं ही सबको उनके कर्मों के मुताबिक, उनकी इच्छाओं के मुताबिक सबको देता हूँ। और मैं जब देता हूँ तो मैं किसी के ऊपर उपकार नहीं करता, ये नहीं सोचता कि मैंने इसको ये दिया तो अब ये मेरे को बदले में क्या देगा। जो दे दिया सो दे दिया, मेरा नहीं है, निष्काम।
करता हूँ। और इसी तरीके से भगवान कहते हैं कि मैं ही सूर्य से तपाता हूँ, मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ और वर्षा को कर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। भगवान क्या यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर तू सूर्य को देखता है तो मैं ही उसमें तप रहा हूँ, तो यानी कि मेरा ही तेज है उसमें। तप रहा मतलब उनका तेज है। तो ये आप देखिए, आप सूर्य को ज़्यादा देर तक नहीं देख सकते क्योंकि उसमें भगवान का तेज है। और ज़्यादा देर देखेंगे तो आपकी आंखें जल जाएंगी। आपको कैसे देखना पड़ता है? उसको ग्लासेस लगा के देखना पड़ता है। जब आप किसी को ग्लासेस लगा के कोई चीज़ भी देखेंगे तो उसकी रियल पावर आप ख़त्म कर देते हैं। कहते हैं ना, आपने अविद्या लगा दी। ग्लास लगाने का मतलब क्या है कि आपने सूर्य के आगे और अपने बीच में अविद्या रख ली, जिससे कि आप उस अविद्या के थ्रू सूर्य को देख रहे हैं। क्योंकि भगवान को देखना सरलता नहीं है, और जो भगवान को रियलिटी में देखता है वो डर जाता है। जैसे अर्जुन जी आगे आएगा, कैसे डर गए थे, भगवान का रूप देख करके कांपने लग गए थे और अंत में प्रार्थना करने लगे, प्रभु मैंने आपका रूप देख लिया, अब शांत हो जाइए, बस बहुत है, इससे ज़्यादा मैं नहीं देख सकता। तो ये कहना कि भगवान प्रकट हो गए, तो कई लोग तो भगवान के प्रकट होने का रूप भी नहीं देख सकते। तो इसलिए भगवान उसको कहते हैं ना, फीलिंग्स देते हैं कि मैं हूँ, प्रत्यक्ष नहीं होते, क्योंकि उनको मालूम है मेरा रूप हर एक कोई नहीं देख सकता। हर कोई भक्त वही देख सकता है जो उच्च कोटि की भक्ति में चला जाए। आगे भगवान ने क्या कहा है? आगे भगवान ने कहा है, तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाला, सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञ द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। पुरुष अपने पुण्य फल स्वरूप स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं और स्वर्गलोक में दिव्य देवताओं का भोग भोगते हैं। वह उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्यशील होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग साधारण रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का आश्रय लेने वाला और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन में प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग जाते हैं और पुण्यशील होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। भक्तों, ये एक बहुत बड़ा रहस्य भगवान ने खोला है कि ये जो हम कोशिश करते हैं कर्म कांड करने की, हवन करने की, शक्तियाँ पाने की, या आप ये समझे चलिए आप शक्तियाँ ना पाने की, आप ये सोचते हैं कि मैं बड़े से बड़ा अमीर आदमी बन जाऊँ, धन बड़ा ज़्यादा से ज़्यादा कमाऊँ, उसके लिए आप हर कोशिश करते हैं और आप ये भी चाहते हैं कि भाई भगवान की भी हेल्प हो जाए, पूजा पाठ भी आप करें, सब कुछ करते हैं। लेकिन किसके लिए करते हैं? धन कमाने के लिए, वहाँ का ऐशो आराम पाने के लिए। आपको वो ऐशो आराम मिल जाता है। मान लीजिए आपने बहुत पुण्य के, बहुत देवताओं की पूजा की, बड़े यज्ञ किए, बहुत देवताओं को प्रसन्न कर लिया, तो क्या हो गया? आपको एक अच्छा मिल जाएगा, स्थान मिल जाएगा स्वर्ग में। जैसे भक्तों, ये राजनेता होते हैं, ये एज ए वर्कर स्टार्ट करते हैं, पार्टी में एज ए वर्कर, पार्टी वर्कर्स इधर उधर जाते हैं फिर कहीं आंदोलन छोटा मोटा करते हैं तो फिर उनको कोई एक पोजीशन मिल जाती है, उससे बड़ा आंदोलन करते हैं फिर उनको कोई और बड़ी पोजीशन मिल जाती है। ऐसे करते कराते वो पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं या किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। अब 5 साल बाद क्या होगा? फिर से इलेक्शन होंगे। अब वहाँ पर उसको दिमाग ख़राब होता है कि अब मैं यहाँ पहुँचा तो मैं गिरूँ नहीं, लेकिन पार्टी कभी पब्लिक ऑपोजिट चली जाती है, नहीं उसको लाइक करती है, उठा करके बाहर फेंक देती है, फिर वो ऑर्डिनरी सिटीज़न की तरह शुरू हो जाता है। तो यही बताया कि जो मानव, भगवान यही कह रहे हैं, जो मानव महज फलों के अंदर घुसा रहता है, अपनी लग्जरीज ढूंढता रहता है, ये देखता है कि मेरा नाम कैसे बढ़े, मेरा परिवार कैसे बड़ा हो, मैं सबसे धनवान, बुद्धिवान, ज्ञानवान, कुलवान
और अनेकों वानों का मालिक कैसे बनूं। तो वो इसी चक्कर में, इसी सृष्टि चक्र में लगा रहता है। जैसे कि देवी देवताओं को पूजने वालों को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। कितनी मेहनत, कितने यज्ञ करते हैं, कितनी कठिन तपस्या करते हैं, तब जा कर के उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन स्वर्ग में क्या होता है, बड़ा खाने पीने का आराम होता है, डांसेस चल रहे होते हैं, हर चीज़ का आनंद होता है। और बाद में क्या होता है, जब आपका कैपिटल, आपका धन, पुण्य का जो कैपिटल वो समाप्त हो जाता है, आपको वापस कहते जा भाई अब दोबारा मेहनत कर। उसी तरीके से कि जो राजनेता ने इतनी मेहनत कर कर के चीफ मिनिस्टर बना और वो बाद में धकेल दिया गया, और फिर वो उसकी सारी जो मेहनत, इतने वर्षों की मेहनत की, इतना भाग दौड़ करी, क्या नहीं किया उसने, तो सब बर्बाद हो गई। इसी प्रकार से भगवान ने यहाँ पर ये समझाया है कि ये फलों के पीछे तू मत भाग, क्योंकि तेरा जो प्रारब्ध है उसके मुताबिक तुझे अवश्य हर वस्तु मिल जाएगी। लेकिन अगर तू उसको एक्स्ट्रा जनरेट करने की कोशिश करेगा, एक तो तू अशांत रहेगा और दूसरा वो पा भी लेगा तो भी वो मिथ्या है, यानी कि थोड़े टाइम के बाद वो समाप्त होने वाली है। सब टेम्परेरी वो है। तो टेम्परेरी वस्तु पाने के लिए इतनी कड़ी कठिन मेहनत करनी कहीं का वो नहीं है, कि किस कहते हैं समझ नहीं है, ऐसा ये ना समझिए। कार्य करो। अगर आपको एक ऐसा चीज़ मिलती है स्थायी, जिसमें जो ख़त्म ना हो, सदा रहने वाली हो, उसके लिए आप मेहनत करो, ना कि उसके लिए कि जो थोड़े देर के लिए मिले। जैसे कि आपको भूख लगी है, आपको मेहनत कर रहे हो, मैं जाकर के 5 स्टार होटल में खाना खाऊं। आप बहुत कड़ी मेहनत करके पसीना पसीना हो करके खूब सारा धन कमा के जाकर के 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं, ठीक है। 5 स्टार होटल में जब खाना खाते हैं, जब तक आप खाना खाते हैं, आप 1 डेढ़ 2 घंटे उसमें बैठते हैं, बड़ा आनंद आता है, लोग सल्यूट मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जब खाना खाने समाप्त हो जाता है, आप जो कमाया है उसका बड़ा पैसा उसको दे देते हैं, और जब 5 स्टार से वापस आते हैं तो क्या होता है, आप खाना खाने के 2 घंटे 4 घंटे बाद आपका पेट खाली होना शुरू हो जाता है, फिर वो भूख मांगता है। हो सकता है आपने जो 5 स्टार में खर्चा कर दिया हो उसका कोई आनंद ना हो। कहते हैं ना कि अगर भिखारी को 5 स्टार होटल में खाना खिलाओ तो वो एंजॉय नहीं करता। क्यों? उसका दिमाग कहाँ लगा रहता है कि अगर मैं फलाने चौराहे पे खड़ा रहता ना तो मेरे को इतनी भीख मिल जाती, और उसको वो खाने में इंटरेस्ट नहीं होता। क्यों? उसको उसका इंटरेस्ट कहाँ पड़ा हुआ है? भीख में। इसी तरीके से भक्तों, ये जो इन्जॉयमेंट्स होती है ना, ये हमारे को टेम्परेरी इन्जॉयमेंट्स होती हैं, और बहुत सारी जगह पर हम इन्जॉयमेंट कर भी नहीं पाते हैं। और हम इन्जॉयमेंट कर तो लेते हैं, और क्या होता है, बहुत बड़ा अपना जो पुण्य जो धन है उसको खो देते हैं, और फिर हम मेहनत करते हैं। तो फिर तो वही बात है ना कि आप बस मेहनत करते रहिए, रोज़ गड्ढा खोदिए, पानी पीजिए, फिर रोज़ गड्ढा खोदिए। क्यों ना कोई ऐसा जलाशय मिल जाए जहाँ पर हमारे को खोदने की आवश्यकता ही नहीं मिले। और ये जलाशय कौन सा है? ये भगवान की प्राप्ति हो जाए। क्यों? भगवान ने क्या कहा है? भगवान ने कहा है कि अन्याय चिंतयन्तो माम ये जना परुपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम विहामि हम। अब यहाँ पर भगवान ने एक बहुत बड़ा और रहस्य खोला है कि जो अन्य प्रेमी भक्त मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हैं, निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरे चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त करता हूँ। यहाँ पर भगवान ने पूर्ण रहस्य खोला है कि क्या है कि जो भक्त केवल श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, उनका जो भाग्य है, उनका जो फल है, उनको जो देना है, वो मैं स्वयं देता हूँ। यानी कि मैं उनके घर में कभी किसी बात की
कमी नहीं होने देता, चाहे वो कैसा भी हो। उनको समय पर कहीं ना कहीं से, अगर मान लीजिए कोई ऐसे ब्राह्मण हैं जो मेरी पूजा करते हैं और उनके पास कोई और साधन नहीं है, तो मैं किसी न किसी तरीके से उनको भोजन पहुंचा देता हूँ। यहाँ पर देखिए भगवान अपने भक्तों का कितना ख्याल करते हैं। स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है। इसमें एक छोटी सी कथा भी आती है भक्तों कि एक बहुत बड़े ब्राह्मण थे, आज से करीब 700-800 साल पहले। उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि योगक्षेम विहामी हम के बजाय वहामी हम के बजाय उन्होंने ददामी हम कर दिया था और इसको काट दिया था गीता में से, कि नहीं, भगवान योगक्षेम देते हैं, ये नहीं कि खुद लेकर के आते हैं, खुद आपके दास बन करके या आपके कहते हैं ना संत बन करके या कोई देने वाला बन करके आपके यहाँ आते हैं, ऐसा नहीं है। उसके मन में क्या आया, भगवान तो देते हैं, कभी खुद किसी मजदूर की तरह उठा करके तो थोड़ी ना आएंगे। तो उस समय जब उन्होंने काटा तो वो भिक्षु जी भी थे, तो वो अपने पत्नी को बोले मैं ज़रा नहा करके भिक्षा लेने जाता हूँ। तो नहाने गए तो क्या देखते हैं कि उस दिन उस ब्राह्मण के घर में इतना भी नहीं था कि सुबह की कहते हैं ना नाश्ता भी कर दें, और कल रात से वो भूखे बैठे थे। तो क्या देखते हैं कि एक बालक आया बहुत बड़ा टोकरा लेकर के और बोला कि ये आपका जो पति हैं उन्होंने मेरे को ये टोकरा दिया है और ये आप रख लीजिए। तो उसमें बहुत तरह तरह के फल और खाने की चीज़ें थी। तो ब्राह्मणी ने देखा तो उसकी पीठ पर 2 लाइनें पड़ी हुई थी। बोले ये क्या है, ये तेरे पीठ पर ये हंटर के निशान क्यों पड़े हुए हैं, जैसे किसी ने तेरे को पीटा है। कहता तुम्हारे पति ने ही पीटा है। बोले अच्छा क्यों पीटा है? अब आपने पति से ही पूछना, ब्राह्मण साहब से पूछना कि उन्होंने क्यों ऐसा किया। तो ब्राह्मण जब नहा के आए तो उन्होंने उससे पत्नी ने पूछा कि ये देखिए इतना बड़ा टोकरा आपने भिजवाया, तो आपने उस बालक को क्यों मारा जो बालक टोकरा लेकर के आया? बोले मैं तो अभी भिक्षा मांगने ही नहीं गया। तो बोले फिर बालक कौन था? तो उन्होंने बोला फिर तो आपने उसको पीटा क्यों, उस पर पीठ पर 2 लाइनें पड़ी हुई थी। तो ब्राह्मण रोने लग गए। उनको ख्याल आया कि मैंने गीता में वहामी हम के बजाय ददामी हम किया था, उसको काटा था। वो जो डिप करके लिखने वाली कलम होती थी उससे उसने काटा था, तो वो लाइनें भगवान के शरीर पे थी। तो इसलिए भक्तों, भगवान इतना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, उनको उन्हीं के लिए ये रहस्य खोल रहे हैं। ये कौन किसके लिए रहस्य खोल रहे? कोई अर्जुन के लिए नहीं खोल रहे, तो अर्जुन को तो सब कुछ ज्ञान था, लेकिन वो रहस्य हमें बताना चाहते हैं कलयुग में कि मेरा रहस्य क्या है, मैं कौन हूँ। और इस पर भी अगर हमारे को नहीं समझ में आती तो फिर हम कहते हैं श्रम ही श्रम है। आगे भगवान ने ये कहा है, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सैकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजन करता है वे भी मुझको ही पूजता है, किंतु उसका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अब यहाँ पर उन्होंने कंप्लीट देवी देवताओं का भी रहस्य खोल दिया है कि मेरे अतिरिक्त किसी और की जो पूजा करता है वो अविधि पूर्वक है ये, और अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोता स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वह मुझ परमेश्वर को तत्व नहीं जानते, इसलिए गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्त का पुनर्जन्म नहीं होता। भक्तों, यहाँ पर भगवान ने पूरा रहस्य, देवता पूजा, जितनी भी आप अन्य पूजा में आपका मन लगा हुआ है, उसका पूरा रहस्य खोल दिया है। आप इस रहस्य के ऊपर शोध कीजिए, और आज वाणी को मैं यहीं विश्राम देता हूँ। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में फिर हाजिर होऊंगा और फिर इस गीता सार को गाएंगे और विस्तार से गाएंगे, ताकि आप इसका आनंद ले सकें
अपने बंधन खोल सकें और प्रभु से प्रेम कर सकें। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।